बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3, काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। और हमने कुछ चीज़ों की बात की थी। काइनेमैटिक्स किसे कहते हैं, डायनेमिक्स किसे कहते हैं, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइम बचा तो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे और स्पीड और उसकी टाइप्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले तो मुझे स्टूडेंट्स कंफर्म कर दें, स्क्रीन और आवाज आप तक आ रही है? अच्छा बेटा, लाइट यहाँ मौजूद नहीं है तो नेट इश्यूज होने की वजह से एक आध मिनट का ना डिले आ सकता है, तो सब्र कर लीजिएगा। अच्छा बेटा देखें, टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। देखिए, कल हमने पढ़ा था मोशन, जब भी कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी स्टेट और पोजीशन को चेंज करे तो बॉडी मोशन में होती है। व्हेन द बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, then it is said to be in the state of motion. जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी स्टेट को या अपनी पोजीशन को चेंज करे तो बॉडी मोशन में कहलाती है। इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, मोशन ऑफ कार, ह्यूमन, इंसेक्ट, बर्ड्स और क्लाउड। ये तमाम चीजें मोशन की फॉर्म में होती हैं। अब हम बात करें अगर रेस्ट की, तो मैंने आपसे कल कहा था जो डेफिनेशन मोशन की होती है उसमें सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दें, कौन सा? डज नॉट। व्हेन द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट्स सेड टू बी द स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 ट्रांसलेटरी, जिसको आप रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। दूसरी कहलाती है रोटेशनल, जिसे आप सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तीसरी कहलाती है ऑस्किलेटरी, जिसे आप वाइब्रेटिंग मोशन भी कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन आपको 3 दी हुई हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, विच इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। नंबर 2 रोटेशनल मोशन, विच इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर मोशन। नंबर 3 ऑस्किलेटरी मोशन, which is also known as vibratory motion. So there are 3 types of motion. Translatory motion, which is known as rectilinear motion. Number 2 rotational motion, which is known as circular motion. Number 3 oscillatory motion, which is known as vibratory motion. ठीक है, तो बेटा 3 टाइप्स होती हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं। अच्छा देखिए, वर्ड आ रहा है रेक्टिलिनियर, ये वर्ड निकला है लाइन से, यानी जब भी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो ऐसी मोशन को आप ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं। तो पहले आपको बता दूं मैं, यहां लिखा है द मोशन विच इज एसोसिएटेड विद बॉडीज मूविंग इन अ straight line is called translatory और linear motion, ठीक है बेटा। यानी जब भी कोई भी बॉडी या जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो ऐसी मोशन को आप ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कह सकते हैं। यानी व्हेन अ बॉडी मूव along a straight line, so this type of motion is known as translatory or rectilinear
और लीनियर मोशन। इसके अलावा इसकी एक डेफिनेशन और लिखी हुई है, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच every particle of a body is being displaced by the same amount is called translational motion। एक क्या लिखा हुआ है, the motion of a body in which every particle of a body is being displaced by the same amount is called translational motion। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी बॉडी मोशन की फॉर्म में होगी, ठीक है, तो ओवरऑल मोशन में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कि आसान लफ्जों में अगर आप समझाना चाहें ट्रांसलेटरी मोशन को, कि जब भी कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो ऐसी मोशन को आप ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल आपको दी है, मोशन ऑफ कार। देखें आगे इसने एक वर्ड यूज किया है, इन अ स्ट्रेट रोड। अगर इन अ स्ट्रेट रोड होगा तो ये ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगी। अदरवाइज आपको पता है कि बेटा मोशन ऑफ कार जो आपके पास होती है, मतलब मोशन ऑफ कार जो भी आपके पास होती है वो एक सर्कुलर पाथ में भी हो सकती है, ठीक है। अगर मोशन ऑफ कार स्ट्रेट पाथ पे है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। यानी जब भी कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो ऐसी मोशन को आप रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर मोशन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से बेटा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा होता है वो, ठीक है, लेकिन उसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन कह रहे होते हैं। लेकिन जब भी कोई भी बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो ऐसी मोशन बेटा आपके पास ट्रांसलेटरी, रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन कहलाती है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिएगा और अगर कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बेटा जल्दी कॉपी भी कर लीजिएगा ताकि हम आगे जा सकें। जी बाकी बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा, शायद लिख रहे हैं। ठीक है भाई। अब बेटा सेकंड टाइप की बात करते हैं जिसको आप कहते हैं सर्कुलर मोशन या इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। वैसे बेटा इसके बहुत सारे नाम हैं, मसलन सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में बाकायदा आप पढ़ेंगे स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दो अलग, दो मुख्तलिफ मोशन होती हैं, बट अभी आप पढ़ेंगे रोटेशनल, सर्कुलर, स्पिन, रोटेटरी, ये सब एक ही चीज है। तो रोटेशनल क्या लिखा हुआ है, आसान लफ्जों में पहले तो द मोशन ऑफ बॉडीज मूविंग इन अ सर्किल इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। द मोशन ऑफ बॉडीज मूविंग इन सर्किल इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। जब भी कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री पाथ यानी रास्ते को कहते हैं, जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो ऐसी मोशन को
रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन या ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ बॉडीज मूविंग इन सर्किल इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इसके अलावा पहले क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्पिन और रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस, its motion is called rotational motion. If an object spin or rotate about a fixed point or axis, its motion is called rotational motion. जैसे फैन है, तो फैन हो या आप बात करें फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स की, तमाम प्लैनेट्स सूरज के अराउंड रोटेट करते हैं या स्पिन करते हैं, तो सन क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करना। अब जो बेटा न्यूक्लियस होगा, सेंट्रल पार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट था वो क्या कहलाएगा, फिक्स पॉइंट कहलाएगा। तो आपके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पॉइंट यानी न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड स्पिन करे या रोटेट करे, तो ऐसी मोशन को आप रोटेशनल मोशन, स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मोशन और सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। ठीक है, तो बेटा दोबारा सुनिएगा, द मोशन ऑफ बॉडीज मूविंग इन सर्किल। जब भी कोई भी बॉडी, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में या ट्रेजेक्ट्री में मूव करे, तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। अच्छा, व्हील ऑफ अ कार एग्जैक्टली इसकी एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा हुआ भी है, द रोटेटिंग व्हील and the blades of a moving electric fan are a few example of rotational motion. या rotation of earth about its own axis. पेपर में ये भी एक बड़ा एमसीक्यू आता है, ये लिखा हुआ आएगा, the rotation of earth about its own axis is the type of dash motion. तो उसका ऑप्शन में रोटेशनल भी आ सकता है, रोटेटरी भी आ सकता है, सर्कुलर भी आ सकता है, ऑर्बिटल भी आ सकता है और स्पिन भी आ सकता है। ठीक है बेटा, अब तक हमने दो टाइप्स की बात की है। बेटा पहली बात की थी हमने किसकी, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन की। दूसरी बात हमने की है रोटेशनल या स्पिन मोशन की। इसे भी बेटा जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। बेटा दोनों डायरेक्शन क्लियर हो गई, लीनियर और रोटेशनल। ठीक है बेटा, सब बच्चों को क्लियर है, आगे चलें आप। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मोशन की, जिसे हम कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी यानी कि वाइब्रेट करना।
देखें, ये जो डायग्राम आपको दिख रही है बेटा, इसको हम कहते हैं पेंडुलम। मतलब एक धागा है, उससे लोहे का एक स्फीयर लगा हुआ है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं हम बॉब। ठीक है, ये बॉब कहलाता है। इसे हम बॉब कहते हैं। अच्छा, अब ये जो दो पोजीशंस है ना, मैं कलर कर देता हूँ उस पर। ये जो लाइट ब्लू आपको दिख रहा है ना, ये जो लाइट ब्लू आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और जो वहां पर रेड स्फीयर आ रहे हैं, इसे कहते हैं मीन पोजीशन। मतलब ये स्फीयर है आपके पास, जिसको हम पढ़ते हैं बॉब। जो रेड है ना, रेड, इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। और ये दो जो ब्लू आ रहे हैं राइट और लेफ्ट पे, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो अब इस बॉब को मीन से उठा के हम इस पॉइंट पे लेके आ गए। राइट साइड पे ले आओ ब्लू पे, या लेफ्ट पे ले आओ ब्लू पे। जब इसको आप छोड़ोगे तो ये जाएगा, जाके वापस आएगा। तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन। फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन, या इसे कहते हैं टू एंड फ्रो। टू टी ओ, टी डब्ल्यू ओ नहीं, टू एंड फ्रो। मैं लिख देता हूं आगे, टू एंड फ्रो, इसे टू एंड फ्रो कहते हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ भी है टू एंड फ्रो। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन, या आप कह लें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन of a vibrating body is known as vibrating motion। जो बॉडी वाइब्रेटिंग मोशन परफॉर्म करती है उसे हम वाइब्रेटिंग बॉडी कहते हैं। तो ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजिशन एग्जीक्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, बड़ा रहा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जितना टाइम इसको जाने में लगेगा उतना टाइम इसको आने में भी लगेगा, इसलिए वर्ड आ रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो टू एंड फ्रो मोशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। अब बेटा एग्जाम्पल दिए, द पीरियोडिक स्विंग ऑफ अ क्लॉक पेंडुलम। ये आपके पास पहले घड़ियाल गिराता था, घड़ी उसमें सुना क्या ना, बेसिकली पेंडुलम हुआ करता था। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ स्विंग, या पहिंदों के जो पर होते हैं, ठीक है, वो भी मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। गिटार के वायर जो होते हैं, या एक रबर बैंड लेके उसको आप पुल करें और सेंटर से उसको आप पुल करो तो वो भी वाइब्रेट करेगा। या आपके पास सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली वाइब्रेटिंग मोशन है क्या? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है, मोशन ऑफ पेंडुलम। यह कहलाता है स्प्रिंग मास सिस्टम। एक स्प्रिंग से ना एक ब्लॉक कनेक्ट कर दें तो उसकी मोशन भी आपके पास क्या कहलाती है बेटा? ऑस्किलेटरी या वाइब्रेटिंग मोशन कहलाती है। ठीक है, जरा इसको जल्दी से आप देख लीजिएगा। बेटा इसको कॉपी भी कर लें और काइंडली मुझे बता भी दीजिएगा कि तीनों टाइप्स आपको क्लियर हो गई। मैं जल्दी से इनको एक बार दोबारा रिकॉल करता हूं। बेटा देयर आर
थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन क्या था? जब भी कोई भी बॉडी या जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो ऐसी मोशन को आप लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन क्या होती है। जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करे, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करे या स्पिन करे तो ऐसी मोशन को आप रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब हम बात कर रहे थे किसकी, ऑस्किलेटरी मोशन की, तो मैंने आपसे बोला टू एंड फ्रो मोशन, या उसको आप कहते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेटिंग मोशन, which is also known as oscillating motion। ठीक है बेटा, तो टाइप्स ऑफ मोशन आपके पास तीन होती हैं। एक चौथी टाइप भी होती है जो आपके कोर्स में नहीं है, ये फेडरल बोर्ड की बुक में दी हुई है, जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ खाली। इसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, RANDOM। रैंडम मोशन क्या होती है? इसको आप कह सकते हैं जिग-जैग मोशन या इररेगुलर मैनर में। जैसे तितली है, वो कैसे उड़ती है, कभी वो कहीं जा रही है, कभी वो कहीं जा रही है। या एक होती है आपके पास पिंग पोंग की बॉल, देखी होगी आपने, रबर बैंड, रबड़ की, उसको उठा के जब मारते हैं तो वो इररेगुलर मैनर में मूव कर रही होती है। या अक्सर फेसबुक पे दिखा रहे होते हैं खवातीन मॉल में कैसे शॉपिंग करती हैं, पहले वो एक शॉप में घुस गई, फिर दूसरी में घुस गई, फिर बैक कर किया, फिर आगे गई, फिर पीछे आए। तो इररेगुलर मैनर में जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन कहलाती है। इररेगुलर मैनर में ये जो जिग-जैग मोशन होती है वो रैंडम मोशन कहलाती है। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल थी मोशन ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, बड़ी कोर्स में नहीं है, सिर्फ मैं जनरल नॉलेज आपको बता रहा था। ठीक है, आई होप बेटा टाइप्स ऑफ मोशन आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा पोजीशन से क्या मुराद है? हम पढ़ते हैं ना बार बार मोशन में, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को, स्टेट को चेंज करे अपने सराउंडिंग के लिहाज से, तो मोशन में कहलाती है। तो सवाल ये था कि एक्चुअली पोजीशन क्या चीज है? तो लिखा है पोजीशन, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट शोज इट्स पोजीशन। जैसे एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे रखा था, अब वो ए से टूवर्ड्स बी या टूवर्ड्स सी मूव करता है, टूवर्ड्स ए मूव करता है या टूवर्ड्स सी मूव करता है। जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी कवर करेगा तो उसकी पोजीशन में क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर वो एक जगह खड़ा हुआ है, ना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना इसकी डायरेक्शन है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, स्टिल है, यानी कि वो रेस्ट की फॉर्म में है। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की बेटा जरूरत होती है, नंबर 1 डिस्टेंस की और नंबर 2 डायरेक्शन की। तो पोजीशन क्या है, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट शोज इट्स पोजीशन। ठीक है, अब हमने बात करनी है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है बेटा स्पीड। स्पीड अगर आपको समझ में आ जाए तो अगला टॉपिक आएगा वेलोसिटी, वो मुझे समझाना आसान हो जाएगा। अच्छा, स्पीड का वर्ड नॉर्मल लाइफ में हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल जा रहे थे, आपको स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कूल में पहला पीरियड स्टार्ट हो चुका है और आप घर से निकलते हैं, तो आप आज तेज से चलना शुरू कर देंगे, यानी अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे। या भी आप बाहर निकले तो अचानक आपने देखा मौसम खराब हो रहा है, बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई और बारिश बहुत तेज होने वाली है, तो आप अपनी अम्मी के साथ थी, अम्मी कहती बेटा जल्दी तेज से चलो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। ये वर्ड यूज तो करते हैं स्पीड, लेकिन एक्चुअली स्पीड है क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, उसकी बात अभी हम करेंगे। तो स्पीड को डिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं। पहले लिखा हुआ है स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट
टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम स्पीड कहते हैं। अच्छा, डिस्टेंस तो आप पढ़ के आ चुके थे, लेंथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, लेंथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। तो यहां लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। अब ये यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है बेटा? यूनिट टाइम का मतलब क्या है या क्या मीनिंग निकलते हैं? यूनिट टाइम का क्या मतलब है, बता सकता है? एक बच्चे ने कहा है 1 सेकेंड, और कोई? जी जनाब, कोई और आंसर देना चाहे? अच्छा बेटा सुनिएगा, यूनिट टाइम का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड से मेरा क्या है? नंबर 1 2 3 4, ये नंबर है, इनको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो यूनिट टाइम का मतलब क्या है? 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर या 1 डे या 1 ईयर। यानी यूनिट टाइम मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, और उसके आगे यूनिट कुछ भी आ सकती है, सेकंड आ सकती है, मिनट आ सकती है, आवर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप 1 आवर में, आप 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। आप 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो आपकी स्पीड कहलाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसे पढ़ेंगे 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा कि आपने 1 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, एक बच्चा और तेज स्पीड से आ रहा है, वो 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, उसकी स्पीड कहलाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करे उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम उसकी स्पीड कहते हैं। तो बात सुनिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। पहली बात। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। फॉर मेंशनिंग स्पीड वी डू नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। तो अगर स्पीड को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना हो तो कल आपने पढ़ा था ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। याद है स्केलर क्वांटिटी? दोज फिजिकल क्वांटिटी which can be specified by their magnitude as well as unit is known as scalar quantity। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट रिक्वायर्ड हो, लेकिन अगर किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बेटा स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करती है उसे हम स्पीड कहते हैं, और इसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और ये आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब बेटा जल्दी से देख लें। अच्छा बेटा, अब स्पीड का फॉर्मूला, बेटा स्पीड को शो करते हैं v से, डिस्टेंस को शो करते हैं s से, टाइम को शो करते हैं t से। तो लिखा है v इक्वल टू s ओवर t। v फॉर स्पीड, s फॉर डिस्टेंस, t फॉर टाइम। तो उसको देखते हुए डेफिनेशन निकालें आप। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम,
या इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन को पढ़ते हैं पर, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। और बेटा कभी भी अपॉन में टी आ जाए तो उसको पढ़ते हैं रेट, RATE, रेट। उसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। मैं लिख देता हूँ RATE, रेट ऑफ change rate of change of distance is known as speed। ठीक है, तो एक डेफिनेशन आपके पास ये भी आ सकती है, स्पीड की डेफिनेशन ये भी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। तो बेटा खाली स्पीड की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। 3 बातें बोली थी मैंने। नंबर 1, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी in unit time. Number 2, distance per unit time. Number 3, rate of change of distance is known as speed। ठीक है, अभी मैं इसकी यूनिट निकालूंगा। ठीक है, वैसे यूनिट निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल लें इसकी। देखिए फॉर्मूले से यूनिट निकाल सकते हैं, v बराबर था S/T के। डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। टाइम यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड को अगर आप ऊपर ले आए तो उसको पढ़ेंगे S-1, यानी सेकंड इनवर्स। इस तरह अगर एम के सिस्टम है, यानी याद है एम के सिस्टम रहता CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड। तो दोबारा एस लिखा हुआ है, एस की बेटा यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, और टाइम की क्या होगी? सेकंड होगी। क्या आएगा? मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। इस अब आ जाओ FPS पे, फुट पाउंड सेकंड। तो एफ एस है डिस्टेंस, यूनिट क्या होगी? फुट। टाइम की क्या होगी? सेकंड। फुट पर सेकंड या फुट सेकंड इनवर्स। तो बेटा मैं इसको अभी रिपीट करता हूँ। देखिए फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उससे आप यूनिट भी निकाल सकते हैं और इससे आप डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। V = S/T। तो इससे आपने डेफिनेशन क्या निकाली? आपने पढ़ा था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। फिर आपने क्या पढ़ा? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। फिर आपने क्या पढ़ा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। कभी भी अपॉन में टी आ जाए तो उसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और दूसरी बात क्या बेटा? इसकी डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट जब आपने निकाली तो मैंने आपसे कहा फॉर्मूले से आप यूनिट निकाल सकते हैं। S सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड। ठीक है, अब बेटा इसको आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद मुझे बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया।
अभी यहाँ तक क्लियर है? हम आगे चलें। अच्छा बेटा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की। बेसिकली स्पीड की जो ना, आपके पास 4 टाइप हैं: यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट आज हम 2 की बात करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे, वेरिएबल स्पीड पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह एवरेज और इंस्टेंटेनियस इस पर हम कल बात करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, देखें स्कूल में आपके पास क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल 14 अगस्त में ना कालम के मदार पे कोई तकरीब थी, तो मुख्तलिफ स्कूल वहाँ पे आए हुए थे। 15 बच्चे एक जैसा यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो वो सारे के सारे जो 15 बच्चे होंगे वो एक ही स्कूल से बिलोंग करते होंगे। 50 बच्चे और खड़े थे, उनका यूनिफॉर्म भी सेम था, तो वो भी किसी एक ही स्कूल से बिलोंग करते होंगे। यूनिफॉर्म मतलब क्या है? सेम, यानी कि यकसा। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ एक डायग्राम की मदद से। बेटे देखिएगा, हमने एक पॉइंट सपोज किया ए, बी और सी। ए से बी तक का वास्ता 10 किलोमीटर, ठीक है, और बी से सी तक का, ये भी आपको दिया हुआ है, 10 किलोमीटर। ए से बी पे जाने में आपको लगता है टाइम 1 आवर, और बी से सी पे आपको लगता है 1 आवर। इस बात का मतलब क्या है? एक बॉडी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे। अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं, या सॉरी ऐसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, टाइम 1 आवर, डिस्टेंस 10 किलोमीटर। टाइम 1 आवर, डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, तो ऐसी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। ठीक है, अब आए बेटा डेफिनेशन पे। देखें यूनिफॉर्म स्पीड क्या लिखा हुआ है। इफ अ मूविंग बॉडी covers equal distance in equal interval of time। अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बेटा ऐसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे वेरिएबल स्पीड की। वेरिएबल स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म में क्या था? सेम टाइम में एक बॉडी सेम डिस्टेंस कवर कर रही थी, जबकि वेरिएबल जिसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, उसमें बेटा क्या होगा? किससे वर्ड आएगा? डज नॉट का। डज नॉट से मुराद क्या है? कि आपके पास या तो टाइम सेम नहीं होगा, मैं इसको भी डायग्राम समझाता हूँ। अभी डायग्राम एक और की डायग्राम नंबर बेटा आपके पास 1 हो गई, या आपके पास 2 हो गई। टाइम 1 आवर, टाइम 1 आवर, डिस्टेंस 10 किलोमीटर, डिस्टेंस 9 किलोमीटर। सब एक थर्ड डायग्राम प्लॉट करता हूँ। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, वही पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। टाइम लगा 30 मिनट, लगा हमें 40 मिनट। डायग्राम नंबर 3। तो बेटा डायग्राम
2 में चेक कीजिएगा, 1 आवर 1 आवर, टाइम सेम था, डिस्टेंस 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर। जबकि अगली डायग्राम अगर आप देखें तो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या है, सेम है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स, मगर टाइम क्या है, चेंज है। यानी एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर ना करे, या सेम डिस्टेंस हो टाइम सेम ना हो। यानी अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन अ बॉडी कवर्ड सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन जब आप आए नॉन यूनिफॉर्म पे, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल, उसमें हमने क्या पढ़ा, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर्ड सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, या इंटरवल ऑफ टाइम सेम था मगर डिस्टेंस सेम नहीं था। ठीक है भाई, अब आते हैं बेटा वापस डेफिनेशन पर। तो देखिएगा, वेरिएबल स्पीड, इफ अ मूविंग बॉडी does not cover equal distance in equal interval of time, its speed is called variable speed. If a moving body does not cover equal distance in equal interval of time, its speed is called variable speed. और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं, a body is said to have variable speed if its speed is changing continuously। ठीक है, यानी एक बॉडी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे तो बेटा वो यूनिफॉर्म स्पीड था। बट इफ अ बॉडी डज नॉट कवर सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, अ बॉडी इज सेड टू बी अ स्टेट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड which is also known as variable speed। ठीक है बेटा, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा समझ में आया या नहीं आया, और जहां तक कॉपी कर लें चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप, मुझे बता दीजिएगा बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? आप बेटा इतने रखेंगे, बाकी जो इसमें दो मजीद इसकी टाइप्स हैं उस पर हम कल बात करेंगे।